जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महाकाली धाम में आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। आज कुछ कॉमन क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में भी मिले, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमें उबासी आती है, आंखों में पानी आता है। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है, पर चूंकि वो पीछे चली गई, इसलिए जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मंत्र जाप करते समय उबासी आना या फिर आंखों में पानी आना, ये नेगेटिविटी के कारण होता है। आपके शरीर में जो मलिनता है, आपके घर में जो मलिनता है, जब आप मंत्र जाप करने एकाग्र होकर बैठते हो तो वो मलिनता आपके शरीर में इकट्ठी होकर ऊपर को उठनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मंत्र का वेग जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है और विश्व ऊर्जा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ये चीज़ आप समझिए। तो मंत्र का वेग जब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ आपका जप इकट्ठा होना शुरू होता है, तो आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं मलिनता के कारण। अगर कोई समझे कि देवी देवता की कृपा के कारण उबासियाँ आ रही हैं या हमें तरंगे मिल रही हैं तो उबासियाँ आ रही हैं, ऐसा नहीं है। जब देव तरंगे मिलती हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। जब देव तरंगे मिलती है तो शरीर में कंपन होता है। जब देव तरंगे मिलती हैं तो ब्रह्मांड ऊर्जा, विश्व ऊर्जा आपके ऊपर गिरी है। एक एक रोम आपके शरीर का खुल जाता है। आपके शरीर की ऊर्जा चेतना इतनी अधिक बढ़ जाती है कि मैं बता नहीं सकता। तो उबासियाँ आने का तो मतलब ही नहीं है। उबासियाँ यानी कि नींद आना, यानी कि मलिनता आनी, यानी कि थकावट होना। तो ये सब तो तभी होगा जब नकारात्मक ऊर्जा होगी। देवी देवता उबासियाँ नहीं लेकर आते। देवी देवता तो शरीर को एकदम खोल देते हैं, ऐसे चैतन्य कर देते हैं शरीर को कि आप बोलते हो नहीं और 2 घंटे पाठ करूँगा और 4 घंटे पाठ करूँगा। ऐसा नहीं है। देवीय ऊर्जा अलग चीज़ है। वो ऊर्जा है, वो नकारात्मक ऊर्जा नहीं है जो आपके शरीर को नीचे गिराएगी। उबासियाँ आने का मतलब है आपको नींद आ रही, सिर भारी हो रहा है, अब आप सोना चाहते हो, आराम चाहते हो। देवीय ऊर्जा आराम थोड़ी मांगती है। देवीय ऊर्जा कहती है काम करो। 24 घंटे सूर्यदेव ड्यूटी करते हैं। देवीय ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा में फ़र्क समझिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कुछ तामसिक सिद्धियाँ जो मैंने देखी हैं, खुद देखी हैं मैंने, जब उनका प्रभाव आता है तो उबासियाँ आती ही आती है। जब हम कुछ त्वरित शक्तियों को बुलाते हैं, जैसे शमशान काली, मरघट काली, अगर मैं काली माँ के रूपों के बारे में बात करूँ, शमशान काली माँ, मरघट काली माँ, ये सब सिद्धियाँ, मशानी माता जी जब आती हैं तो उबासियाँ आती हैं लोगों को। ये बात मैंने खुद अपने अनुभव में मेरे आई है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि कुछ तामसिक सिद्धियाँ जिनके पास हैं उनको उबासियाँ आ सकती हैं, पर आँखों में पानी आना और कंधे भारी होना, ये सब चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का ही लक्षण है। आपको अपनी नेगेटिविटी चेकिंग जरूर करवानी चाहिए एक बार, या आपको ये देखना चाहिए कि घर में कोई भूत प्रेत बाधा तो नहीं है या कोई मलिन ऊर्जा तो नहीं घूम रही है, क्योंकि ये सब सूक्ष्म कणें होती हैं। हर किसी के घर में कोई ना कोई तो मरा ही है। ऐसा तो कोई घर नहीं जहाँ पे कोई मरा ना हो, और मरने के बाद वो ऊपर गया हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर ऊपर वाले का नाम नहीं लेंगे तब तक ऊपर नहीं जा सकते। ये मेरे गुरु जी के अनमोल वचन हैं जिनको हमने पकड़ के रखा हुआ है कि जब तक आप धरती पर ऊपर वाले का नाम नहीं लोगे तो ऊपर नहीं जा सकते। मरना ऊपर जाना नहीं होता, ऊपर जाना कुछ अलग बात होती है। देवलोक में जाना, अलग अलग लोक में जाना, वो अलग चीज़ है। नहीं तो यही भटकोगे। 33 साल प्रेत की आयु है, प्रेत योनि भोगनी पड़ेगी अगर एक बार फंस गए तो। और अगर आप कहते हो कि हमने भूत प्रेत में नहीं मानते और हमारे घर में भूत प्रेत नहीं है, तो ये बात आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि हर किसी के घर में कोई ना कोई तो गया ही है। कोई जवान मृत्यु हुई है, कोई बूढ़ा गया, कुछ भी गया है। और ऊपर वाले का नाम आजकल लोग नहीं जप रहे हैं, तो नहीं जपोगे तो ऊपर नहीं जा पाओगे, यही फंसे रहोगे। चाहे आप फिर जितने भी क्रियाएं कर लो, पितृ पूजा कर लो, जो मर्जी कर लो, जितना उनका मर्जी भोग दे लो, वो आपको परेशान करते रहेंगे। पितृदोष के इतने केस महाकाली धाम में आए हैं और इतने केस हमने ठीक किए हैं, बता नहीं सकते। जो तांत्रिक लोग हैं, जो भगत लोग हैं, वो उनको बता देते हैं आपके ऊपर तंत्र क्रिया है, मंत्र क्रिया है, वो तंत्र का इलाज करते रहते हैं, जबकि घर में पितर परेशान है। सबसे वो अगर पितर दोष ठीक करना है तो सबसे पहले जो पितरों को भोग जा रहा है वो बंद करवाना पड़ेगा। जब तक पितर मलिन है तब तक पितरों का भोग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उधर से अगर कोई भक्त इलाज भी करता है, इधर से मस्या के दिन आप भोग दे देते हो। जब आप भोग दे देते हो, जो मलिन है वो और मलिन हो जाता है, उसकी सारी किए कराई पे पानी फिर जाता है। तो हम तो जब पितृ पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले पितरों का भोग ही बंद करवाते हैं। पर यह मलिनता के ऊपर होता है कि पितर कितने अधिक मलिन हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं फिर अपने अपने लोकों में गमन कर जाते हैं, फिर वही पितर आपको सुख शांति देते हैं और वही पितर आपको ठीक करते हैं। वही पितर फिर आपकी रक्षा करते हैं कि कोई भी प्रेतवादा घर में ना आ पाए। सबसे पहले तो पितर आपके आकर खड़े होते हैं ना रक्षा के लिए, तो उनको साफ करना, उनको स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी, उनको प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, पितृदेव जो पितृलोकों में वास करते हैं वो आपके सच्चे गुरु हैं, वही आपके सच्चे रक्षक हैं। उनको साफ रखना, उनको शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर
आपको पाठ करते समय मलिनता, नकारात्मक ऊर्जा आ रही है तो पितृदोष भी एक लक्षण हो सकता है। कंधे भारी होना वह पितृदोष का एक लक्षण हो सकता है। तो इसलिए आप लोग सबसे ज़रूरी है कि अपनी चेकिंग करवाएं, अपना फिर उसके बाद सही ढंग से इलाज करवाएं और अपना जीवन सुख में बिताएं, ताकि आपकी पूजा अर्चना जो है वो व्यर्थ ना हो और आपको भगवत प्राप्ति हो सके। तो आपके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।